हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अरुण यादव। तो नमस्कार सभी को। तो दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। जो हम लोग एनसीईआरटी बुक है, उस एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस जो एमसीक्यूज एग्जाम्पल के साथ एक एक चीज़ें जो जितने भी उसमें न्यूमेरिकल्स हैं सभी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ आपको कहीं भटकने कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आप अपनी बुक को खोलें और उसके बाद उस बुक के एग्जाम्पल के साथ हम बताएंगे यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखें और उसका सोल्यूशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे और इस क्लास को इतना ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत ही मज़ा आ जाए। ठीक है, बिल्कुल धमाकेदार तरीके से यूट्यूब पे धमाका मचा दें। तो यहाँ से हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 11th, आज जो पहली पहली क्लास है इस एमसीक्यू या न्यूमेरिकल्स की जो क्लास है बेटा, इसमें हम लोग 11th क्लास की एनसीईआरटी बुक का जो चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन, इसके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, तो आज बेटा इस वीडियो में हम लोग दो क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला जो क्वेश्चन होगा बेटा एग्जाम्पल नंबर 5.2, जो आपके चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन एनसीईआरटी बुक क्लास 11th में देखने को मिलेगा। तो जो भी बेटा क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं एनसीईआरटी यानी सीबीएसई बोर्ड से, और यूपी बोर्ड वाले भी एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, तो उनके भी बुक में ये क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप क्लास 11th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे स्टूडेंट्स हमसे जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का क्या हो सके, फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो बिल्कुल यूनिक कंसेप्ट, एक एक क्वेश्चन का यहाँ पे कंसेप्ट के साथ बिल्कुल डिटेल में यहाँ पे समझाने वाला हूँ, आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा ये एग्जाम्पल नंबर 5.2 है और ये क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि कोई बुलेट है। देखिए आइए क्वेश्चन को, दो क्वेश्चन इस वाली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे और इस दो क्वेश्चंस जो है एग्जांपल्स जो है इसका यूनिक सोल्यूशन यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ बुलेट ऑफ मास 0.04 किलोग्राम मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 90 meter per second enters a heavy wooden block and is stopped after a distance of 16 centimeter. 60 centimeter. What is the average resistive force exerted by the block on the bullet? ठीक है, चलिए तो बेटा इसमें कह क्या रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझेंगे कि कोई वुडन ब्लॉक है बेटा। ठीक है, ये कोई ब्लॉक है लकड़ी का, वुडन का, और यहां से कोई बुलेट है। बुलेट जो है इधर की तरफ क्या कर रही है, मोशन कर रही है। ठीक है, और बुलेट का जो मास है बेटा वो m इज इक्वल्स टू 0.04 किलोग्राम है। ओके, इसकी जो स्पीड है बेटा v, दिस इज 90 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मास 0.04 किलोग्राम और v स्पीड, इतनी स्पीड से ये आगे बढ़ रही है। और ये जो बुलेट है बेटा इस बॉक्स में कुछ समय के बाद एंटर कर जाती है। ठीक है, जब ये बॉक्स में एंटर करती है बेटा तो कह रहा है ये स्टॉप हो जाती है, यानी रुक जाती है। कितने डिस्टेंस, 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद। ये जो बुलेट है इस बॉक्स में मान लो यहां पर जाने के बाद ये क्या हो गई, रुक गई। इसका मतलब ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हुई, यानी इनिशियली ये इतनी स्पीड से क्या हुई,
मोशन करना शुरू किया और आफ्टर फाइनली जो है ये बुलेट जब बॉक्स में एंटर किया तो बॉक्स में एंटर करने के बाद इसकी स्पीड क्या हो गई, जीरो हो गई, यानी रुक गई है। तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी या स्पीड होगी बेटा वो जीरो होगी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बुलेट इनसाइड द ब्लॉक विल बी व्हाट, 60 सेंटीमीटर। आफ्टर डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड द बुलेट स्टॉप्ड। आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। पूछा हुआ है क्वेश्चन में बेटा कि व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द बुलेट, यानी ब्लॉक के द्वारा जो ब्लॉक होगा बेटा बुलेट क्यों रुकेगा, क्यों, क्योंकि ब्लॉक के द्वारा उस बुलेट पे फोर्स लगाया जाएगा। तो वही पूछा हुआ है कि इस ब्लॉक के द्वारा इस बुलेट पर लगाया गया फोर्स कितना होगा। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन का सलूशन करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो बेटा ये है कि यहां पे आपको सेंटीमीटर दे रखा है और स्पीड आपका मीटर पर सेकंड में दे रखा है। तो सबसे पहले डिस्टेंस को भी क्या करेंगे, हम मीटर में चेंज कर लेंगे। तो आप जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से बेटा 1 सेंटीमीटर की वैल्यू आप निकालोगे तो 1/100 मीटर होगी कि नहीं। ठीक, तो 60 सेंटीमीटर की वैल्यू जो होगी बेटा वो 60/100 मीटर। जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, ये कितना आ जाएगा, दिस इज 0.6 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस जितना ट्रेवल किया जाएगा बुलेट के द्वारा इस ब्लॉक में उसकी वैल्यू मीटर में कितनी होगी, 0.6 मीटर। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है बेटा, दिस इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ as। आई होप इतना आपको पता है कि जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ as होता है। ठीक है, अब चूंकि फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विल बी जीरो बिकॉज आफ्टर ट्रेवल डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर द बुलेट स्टॉप्ड। ओके, तो यहां से बेटा v की वैल्यू जीरो होगी बिकॉज v इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट एंड u इज द व्हाट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। तो यहां से बेटा v की वैल्यू जैसे ही जीरो रखेंगे तो u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ as इज इक्वल्स टू व्हाट, जीरो। यहां से अगर हम बात करें तो 2as इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ u स्क्वायर। ठीक है, यहां से अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें निकालना है, क्योंकि एक्सेलरेशन निकालना है बेटा, जब एक्सेलरेशन निकालेंगे तभी फोर्स की वैल्यू हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो आपको डिस्टेंस पता है, इसकी इनिशियल स्पीड पता है, तो यहां से हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। तो यहां से a इज इक्वल्स टू हो जाएगा, दिस इज माइनस ऑफ u स्क्वायर अपॉन व्हाट, 2s। यहाँ पे माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस या नेगेटिव साइन जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि बुलेट में रिटार्डेशन हो रहा है, यानी उसकी जो स्पीड है टाइम के साथ वो क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, तभी तो उसमें मंदन आएगा और लास्ट में जाके वो रुकेगी। स्पीड क्या होगी, समय के साथ डिक्रीज करेगी, और जब समय के साथ स्पीड या वेलोसिटी में जब इंक्रीज डिक्रीज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी टाइम के साथ वो क्या होगी बेटा, डिक्रीज करेगी। इसलिए यहाँ पे माइनस साइन इंडिकेट्स कर रहा है कि यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, और जब रिटार्डेशन होगा तभी ब्लॉक फाइनली जाके स्टॉप होगा। अब यहां से u की वैल्यू क्या रखेंगे बेटा, 90 इंटू 90, यानी 90 इस u स्क्वायर है और 90 मीटर पर सेकेंड है, माइनस में डिवाइडेड बाय 2 इंटू वाट, 0.6। ठीक, जब इसका कैलकुलेशन आप करोगे तो ये आपको मिलेगा, दिस इज 45। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 90 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 6/10, 10 ऊपर चला जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, 15 टाइम्स। ये कितना हो जाएगा बेटा, दिस इज 450 इंटू 15,
ये आ जाएगा 66,750। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें आप देख लेंगे 450 15 में 0,522 054 ये 057 एंड 6 तो 6750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये माइनस में होगा। ठीक है, तो इसका जो रिटार्डेशन आया बेटा वो कितना आया, ए जो है वो -6750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना रिटार्डेशन हुआ इसका। अब चूंकि फोर्स पूछा है तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ जो फोर्स होता है इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करते हैं इसको यहां से। यहां तक आई होप समझ में आया होगा आपको। चलिए, तो यहां से बेटा जो इसका रिटार्डेशन आया -6750 वॉट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फोर्स कितना होगा, फोर्स बराबर होता है m इंटू ए। तो F बराबर m की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, दिस इज 0.04 इंटू माइनस में 6750। जब यहां से आप निकालोगे तो माइनस हो जाएगा, ये 4/100 इसको लिख सकते हैं एंड इंटू 6750। 0 से 0 बेटा क्या हुआ, कैंसिल हो जाएगा। 5 से अगर इसको कटाओगे आप तो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 3 5। ठीक है, और 2 से ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, F इज इक्वल्स टू माइनस में 270 न्यूटन। इसका मतलब माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि बेटा जो बुलेट ट्रेवल कर रही है, मोशन कर रही है टुवर्ड्स द ब्लॉक, तो ब्लॉक के द्वारा उस बुलेट पर लगाया गया ये फोर्स है, यही नेगेटिव साइन यहाँ पे इंडिकेट कर रही है। ठीक है, तो इतना आपका क्या होगा, आंसर होगा। आई होप पहला क्वेश्चन आपको धमाकेदार तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने एक्सप्लेन किया और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए तो इसको रिमूव करते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है बेटा वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m इज डिस्क्राइब्ड बाय y इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल्स। देखिए, कोई भी पार्टिकल्स है, कोई पार्टिकल है जो इस y इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर के अकॉर्डिंग किसी एक प्लेन में मोशन कर रहा है, मतलब प्लेन इन द सेंस कि कोई भी रीजन में, समतल में। तो बेटा कह रहा है कि इसका जो है ये डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, मास ऑफ द बॉडी इज व्हाट, m। तो आप जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम इज डिफाइंड एज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहां से v की वैल्यू जो होगी बेटा, दिस इज नथिंग बट dy अपॉन व्हाट, dt। y का t के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, स्पीड या वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट या पार्टिकल्स। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू t का अगर t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे आप तो 1 होगा, तो यहां पे u बचेगा केवल, प्लस 1/2 g इंटू टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा। आई होप आपको डिफरेंशिएशन आता होगा। चलिए, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स दिस इज v इज इक्वल्स टू dy अपॉन dt। तो यहां से t का अगर डिफरेंशिएशन आप t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहां पे u बचेगा, प्लस 1/2 g टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे 2t होगा। तो यहां पे क्या आ गया बेटा, दिस इज u प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा gt। अब आपको चूंकि फोर्स फाइंड आउट करना है और मोशन है, आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन F इज इक्वल्स टू व्हाट, m इंटू ए। तो मास तो पता है, एक्सीलरेशन आपको निकालना है और आपको डिस्प्लेसमेंट का ये इक्वेशन दे रखा है। तो जब डिस्प्लेसमेंट का
टाइम के रिस्पेक्ट में ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर आप हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें इस वेलोसिटी पता चलेगी। और v इज इक्वल्स टू व्हाट, dy अपॉन dt, हेयर u प्लस dt आ गया। जब एक्सेलरेशन आप फाइंड आउट करोगे तो दिस इज dv अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम इज डिफाइंड एज व्हाट, एक्सेलरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टिकल्स। तो यहां से बेटा आप डिफरेंशिएशन करोगे तो dv बाई dt की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि u है तो u का कांस्टेंट है, तो इसलिए इसका डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 0 होगा, प्लस g, t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, तो यहां से a की जो वैल्यू आ गई वो g आ गई। ठीक है, देन द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पार्टिकल्स ऑफ मास m विल बी नथिंग बट f अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, f बराबर m इंटू ए। एक्सेलरेशन बेटा g है तो जो फोर्स हो जाएगा वो m इंटू जी हो जाएगा। तो यहां से आप देख रहे हैं f बराबर mg आ गया। इसका मतलब जो पार्टिकल है वो ग्रेविटी के अंडर में मोशन कर रहा है, ग्रेविटी के अंतर्गत मोशन कर रहा है। तो द पार्टिकल्स पूछ सकता है यहाँ पे फोर्स f बराबर mg, यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि पार्टिकल का मोशन कैसा होगा। तो पार्टिकल का जो मोशन होगा बेटा वो ग्रेविटी के अंडर में मोशन होगा। यहाँ पे g इज व्हाट, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इतना आपको आई होप समझ में आया होगा, बहुत अच्छे तरीके से हमने एक्सप्लेन किया। ऐसे ही आगे आपको वीडियोस मिलती रहें, ये सारे क्वेश्चंस मिलते रहे, न्यूमेरिकल्स मिलते रहे क्लास 11th के। आपको हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है तथा वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करना है। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में अगले न्यूमेरिकल्स यानी क्वेश्चंस एग्जाम्पल के साथ। और इस चैप्टर को हम लोग चैप्टर नंबर 5 जो लॉज ऑफ मोशन है इसको पहले कंप्लीट करेंगे। इससे सारे न्यूमेरिकल्स को हम लोग इस चैनल पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।